Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am going to teach you the second chapter of English grammar and its name is sentences. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं. आप लोगों को आई होप अच्छे से पता होगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है. आज हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है. ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड मेक्स complete sense is called a sentence. A combination of words means एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि उनको कंबाइन करके, उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है. दैट कंटेन्स अ वर्ब, जिसमें एक वर्ब भी होती है, एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, उसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक चीज़ और आप याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स उनके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. अगर वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. ये सेंटेंस का में वर्ड्स को लिखने का सीरियल होता है कि किस तरह से पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब आती है और उसके बाद में सब्जेक्ट में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ सेंटेंस, कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. वी नो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स. हम जानते हैं कि व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, वी यूज़ वर्ड्स, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड अस. हम उन वर्ड्स को ग्रुप्स में ऐसे यूज़ करते हैं कि लोग हमारी बात को समझ सके, है ना. हम अगर कुछ भी उल्टा पल्टा बोलेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा किसी को भी. पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड अस इफ आवर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक्स सेंस. पीपल नहीं समझेंगे हमारी बात को अगर हमारा ग्रुप, वर्ड्स का जो ग्रुप है, आर नॉट पुट इन द प्रॉपर ऑर्डर. वो अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो लोग हमारी बात नहीं समझेंगे. ठीक है, दिस शुड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उनको एक कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बताती हूँ, ही इज़ अ बॉय. ठीक है, अब अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, अ बॉय इज़ ही, ये प्रॉपर ऑर्डर है क्या सेंटेंस में वर्ड्स का? नहीं है. तो कोई से हमारा इससे जो प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. द हिल वेंट अप जैक एंड जिल. अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसमें तो द हिल, वो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, बट द हिल वेंट अप जैक एंड जिल, इसका मीनिंग निकल रहा है पहाड़ी गए ऊपर जैक एंड जिल, पहाड़ी ऊपर गए जैक एंड जिल. इस तरह से हम कभी भी सेंटेंस को बोलते हैं क्या? किसी को भी इस तरह से बोलते हैं क्या? हम क्या बोलेंगे? जैक एंड जिल पहाड़ी के ऊपर गए. ठीक है, पहाड़ी के ऊपर कौन गए? जैक एंड जिल. मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? जैक एंड जिल, जो कि सबसे पहले आएगा यहाँ पर. अगर हिल के बारे में बात हो रही होती यहाँ पर, तब हिल सब्जेक्ट हो जाता. लेकिन अभी बात किसके बारे में हो रही है? जैक एंड जिल के बारे में. कौन गया पहाड़ी के ऊपर? जैक एंड जिल, इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा जैक एंड जिल. सो जैक एंड जिल के बाद में आएगी वर्ब वेंट अप द हिल. ये हो गया, हिल हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है. ठीक है, अब वो हिल के कहाँ गए? अप द हिल, ऊपर गए हिल के. ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी अगर बोला जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के पहले आएगा या कभी कभी उसके बाद में भी आ सकता है वो. ठीक है, तो जैक एंड जिल सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले अप द हिल. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. जैक एंड जिल हिल के ऊपर गए. वेंट मीन्स गए, अप मीन्स ऊपर, पहाड़ी के ऊपर गए जैक एंड जिल. क्लियर हुआ आप लोगों को? द फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस. ये फर्स्ट सेंटेंस जो ऐसे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, बट द सेकेंड डज. लेकिन सेकेंड सेंटेंस से मीनिंग निकल रहा है. ओके, द सेकेंड सेंटेंस फॉलोज द 3 रूल्स ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस जो है वो सेंटेंस बनाने के 3 रूल्स को फॉलो कर रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से वो 3 रूल्स. इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, मतलब कभी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए. ये हमेशा हमको सेंटेंस लिखते समय बात ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी रिटन कैपिटल. ओके, सेकेंड रूल, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. कोई भी सेंटेंस है अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो वो फुल स्टॉप पर एंड होता है. कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप पर किस कंडीशन में एंड होगा? अगर नॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब नॉर्मल कोई भी बात बोली जा रही है, तब उस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है.
और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस में तो उसके एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर कोई एक्सक्लेमेशन है सेंटेंस में, मीन्स सडन ग्रीफ, सडन एंगर, सडन हैप्पीनेस, अगर अचानक से हमने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करा है तो वो सेंटेंसेस को लिखते समय एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ भी मैं जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल देती हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए बोला अलास द डॉग इज डेड। अलास मीन्स आपने दुख बोला, अलास का मीनिंग होता है जब हम दुख एक्सप्रेस करते हैं, द डॉग इज डेड, डॉग मर गया। तो हमने एकदम से सडन हमारे अंदर से फीलिंग आई, दुख वाली फीलिंग आई, तो अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, द डॉग इज डेड, एंड उस एंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया जा सकता है उसमें। ठीक है, तो जब हम हमारी एकदम से कोई भी, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ, हमने एकदम से हमको ड्रेस देखकर अच्छा लगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। तो ये सब एकदम से हमको अचानक से फीलिंग आती है हमारे अंदर, अचानक से खुशी, दुख, गुस्सा, जब भी ऐसा होता है तो उन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन होता है वन लाइन एंड उसके नीचे डॉट। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन होता है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, उसमें 3 रूल्स कौन से फॉलो हुए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद सेकंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, उसके एंड में फुल स्टॉप आ रहा है बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट। या ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही इसमें कोई एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, कोई भी आश्चर्य वाली बात, कोई भी सडन फीलिंग नहीं हो रही है। दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट कि जैक एंड जिल पहाड़ी के ऊपर गए थे, सो दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, और इसका एक कंप्लीट सेंस हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है, प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, इसमें वर्ड्स इसके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस टाइम 2.1। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, अनजम्बल देम, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड दीज सेंटेंसेस, द वर्ड्स ऑफ दीज सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन द प्रॉपर ऑर्डर। मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, बट ये सेंटेंसेस में कुछ भी लिखा हुआ है पहले। ठीक है, अब हमको इनको ये इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस कहलाते हैं, और इनको हमको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इन अ मंथ्स 12 आर देयर ईयर। अब हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। इन अ मंथ्स, इन मीन्स में, अ मीन्स एक, मंथ्स मीन्स महीनों, 12 मीन्स 12, आर मीन्स हैं, देयर मीन्स देयर, एक इस तरह से हम बोलते हैं देयर आर होते हैं। ओके, एंड ईयर मीन्स साल। अब आप थोड़ा सा हम इसे गैस कर सकते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। यह जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म करें। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस यहां पर देखते हैं। वॉशेस एंड कप्स, सॉसर्स, शी द टी आफ्टर। अब यहाँ पर वॉशेस मीन्स धोती है, एंड मीन्स और, कप्स मीन्स कप जो होते हैं, सॉसर्स मीन्स प्लेट्स, शी मीन्स वह, द आर्टिकल है, टी मीन्स चाय, आफ्टर मीन्स बाद में। तो हम इसमें क्या बना सकते हैं कि वो कप और प्लेट धोती है चाय के बाद में, चाय पीने के बाद वो कप और प्लेट धोती है। देखिए इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, शी सब्जेक्ट हो गया, शी वॉशेस धोती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, क्या धोती है, कप्स एंड सॉसर्स, कप्स एंड प्लेट्स को धोती है, आफ्टर द टी, टी चाय के बाद में वो कप और प्लेट्स को धोती है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, देन वर्ब, और धोती किसको है, कप्स एंड सॉसर्स को धोती है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, एंड आफ्टर द टी किसके बाद में, चाय के बाद में वो कप एंड सॉसर्स को धोती है। अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, शी वॉशेस आफ्टर द टी कप्स एंड सॉसर्स, तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा वर्ड्स का। कैसे हम इसको लिखेंगे, शी वॉशेस, वो धोती है कप्स एंड सॉसर्स, कप्स एंड प्लेट्स को, आफ्टर द टी चाय पीने के बाद वो कप्स एंड सॉसर्स को धोती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं। मदर माई अर्ली गेट्स अप इन द मॉर्निंग। मदर मीन्स मम्मी,
माई मीन्स मेरी, अर्ली मीन्स जल्दी, गेट्स अप मीन्स उठती है, इन द मॉर्निंग सुबह में। मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? मेरी मम्मी, मतलब सब्जेक्ट क्या है? मेरी मम्मी। तो माई मदर, उसके बाद वर्ब गेट्स अप, कब उठती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर सब्जेक्ट हो गया एंड देन गेट्स अप वर्ब हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, हिज बैड टूल्स ब्लेम्स अ वर्कमैन। उसके बैड मीन्स बुरे, टूल्स मीन्स औजार, ब्लेम्स मीन्स दोष देते हैं, अ वर्कमैन एक वर्कमैन को, काम करने वाले को दोष देते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग हम इस तरह से लेंगे कि एक वर्कमैन है, काम करने वाला, दोष देता है उसके बैड बुरे टूल्स को, बुरे औजारों को। तो इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे अ वर्कमैन, सब्जेक्ट हो जाएगा अ वर्कमैन, के बाद वर्ब हो जाएगी ब्लेम्स। अ वर्कमैन ब्लेम्स, किसको ब्लेम करता है? हिज बैड टूल्स। टूल्स हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और कैसे टूल्स? बैड, और किसके? हिज बैड टूल्स। देखिए इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? अ वर्कमैन ब्लेम्स हिज बैड टूल्स। अ वर्कमैन एक काम करने वाला दोष देता है उसके बुरे औजारों को, मतलब कि वो अपने काम की गड़बड़ी नहीं बता रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि आपके जो टूल्स हैं वो अच्छे नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और उसके बाद में टूल्स ऑब्जेक्ट हो गया, और टूल्स की क्वालिटी क्या है? बैड, और वो किसके? हिज बैड टूल्स। ठीक है? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 सेंटेंसेस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, किस तरह से हम इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है? तो ये वर्क करके आप मेरे को ये आप रफ कॉपी में करिएगा, और अगर आपके पास में कोई स्पेयर कॉपी है तो उसको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बनाकर आप उसमें भी ये वर्क को कर सकते हैं। ठीक है? आपके पास अगर एक्स्ट्रा कॉपी है, पूरी न्यू कॉपी है कोई, तो उसको आप क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर कॉपी बना लीजिएगा, और उसमें फर्स्ट चैप्टर से या जहाँ से भी आपको एक्सरसाइज ये फर्स्ट चैप्टर से करनी है, तो वहाँ से आप उसमें लेसन नंबर, नेम डालकर और एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी कॉपी नहीं है कोई, तो आप इसको रफ कॉपी में करिए और बाद में इसको फेयर कॉपी में सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है? सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।